जी हां, लोकसभा के चुनावी रण का शंखनाद हो चुका है। चुनाव आयोग ने मतदान की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ आचार संहिता भी लागू हो गई है। 543 सीटों के लिए चुनाव 7 फेज में होगा। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। आपको बता दें, जो पहला चरण है वो 19 अप्रैल को और आखिरी फेज की वोटिंग 1 जून को होगी और 4 जून को तस्वीर साफ हो जाएगी कि आपने अपना मत किसको दिया है, किसकी सरकार आप लोग बना रहे जा रहे हैं। वोटिंग से लेकर नतीजे तक इसमें 46 दिन लगेंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। दुनिया के दूसरे देशों में भारत की तरह भाषाई, धार्मिक क्षेत्रीय विविधता कहीं और नजर नहीं आती। ऐसे में विविधता से भरे देश और अलग अलग क्षेत्रों में कई मुद्दों को आधार बनाकर वोट डालने की मानसिकता रखने वाले मतदाताओं को साधना किसी एक दल के लिए टेढ़ी खीर है। आम चुनाव में नेतृत्व या चेहरा अहम कारक माना जाता है। जी हाँ, चेहरे पर भी हम बात करेंगे। जिस दल या गठबंधन का चेहरा जितना मजबूत और लोकप्रिय है, उसे उतना ही लाभ मिलता है। मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग है जो दलों या गठबंधन का नेतृत्व करने वाले चेहरे के आधार पर फैसला करता है। हालांकि ऐसे कई मौके भी आए जब चेहरे के सवाल को पीछे छोड़ मतदाताओं ने, या गौर कीजिएगा, जब चेहरे के सवाल को पीछे छोड़ मतदाताओं ने मुद्दों पर वोट किया है। इस बार एनडीए का चेहरा फिर से पीएम मोदी है। देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता इस बार चेहरे को अहमियत देते हैं या दूसरे कारण। ऐसे में सवाल यही कि लोकसभा चुनाव में कौन कौन से मुद्दे दांव पर हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे अपने खास मेहमानों से, मुद्दों के बारे में बताएंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर आपको बता दें कि आज के जो हमारे महत्वपूर्ण सवाल क्या हैं। तो आपको बता दें, मोदी की गारंटी वर्सेस कांग्रेस की न्याय गारंटी। जो मोदी गारंटी ले रहे हैं और कांग्रेस जो न्याय यात्रा निकाल रही है, ये मुकाबला बहुत है। चेहरे पर चुनाव या मुद्दों पर दांव। चेहरा बहुत मायने रखेगा इसके, या मुद्दे हावी रहने वाले हैं, एक सबसे बड़ी बात है। गेम चेंजर योजनाओं से जीतेंगे चुनाव। ये जो योजना है, बहुत सारी योजना है लोगों को मिली, उसका फायदा मिलेगा। एजेंडा सेट, जनता का बदलेगा माइंडसेट। तो मुद्दों पर बात या मजहबी जज्बात, ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। मुद्दों पर बात होगी या हिंदू मुसलमान, यही होता रहेगा। ये भी इस चुनाव में बहुत मायने रखता है। एक बार हम आपको बता दें कि जिन मुद्दों पर बात होगी, जिन मुद्दों को लेकर चर्चा है, जो देखिए, मोदी की गारंटी। मोदी कह रहे हैं कि हमारी गारंटी, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, हमने जो किया वो गारंटी है हमारी। कांग्रेस की न्याय गारंटी है। कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा निकाल रही है। देखिए, आज महाराष्ट्र में एक बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, ये बड़ा मुद्दा है चुनाव का। जो अनुच्छेद 370, बीजेपी कह रही है हमने देखिए इतना बड़ा काम कर दिया। सीए और यूसीसी, बीजेपी कह रही हम लेकर आए, विपक्ष कह रहा है कि आप देखिए गुमराह कर रहे हैं। राम मंदिर, जो बीजेपी के शुरुआत से ही एजेंडे में था, उसे बना दिया। चुनावी बॉन्ड डेटा, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। परिवारवाद, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं हमला विपक्ष पर। भ्रष्टाचार और जातिगत जनगणना। हालांकि जातिगत जनगणना मामला ठंडा पड़ रहा है, ये एक बड़ी बात है, लेकिन ये लोकसभा चुनाव के अहम मुद्दे हैं जिस पर चर्चा हम करेंगे, जिन पर बात होगी, जिस पर ये बात होगी। आपको बता दें, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ गए। अपने मेहमान को मैं जल्दी से परिचय करा दूं। अनु पासवान हमारे साथ कांग्रेस की तरफ से रहेंगे। अनु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नेहा यादव हमारे साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से हैं। नेहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी हमारे साथ रहेंगे बीजेपी की तरफ से। रतिभान त्रिपाठी जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो जैसे ही जुड़ेंगे हम उनके चर्चा में शामिल करेंगे। अनु जी, सबसे पहले, क्योंकि राष्ट्र पार्टियां और आपसे आपके मुद्दों के बारे में बात करेंगे। मुद्दा तैयार है आपका मैम चुनाव के लिए, क्योंकि चुनाव की तारीखों की घंटी बज चुकी है अब। सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है जेपी? बहुत अच्छी आ रही है अनु जी, बहुत अच्छी आ रही है। जी जी, ओके ओके ओके। देखिए, सबसे पहले मैं आप जेपी जी आपसे ये कहना चाहूंगी कि जितनी तेजी, जब कल चुनाव आयोग ने जो डेट घोषित किया, उसके लिए हम सभी लोग पहले से ही, बहुत पहले से तैयार थे कि जिन चुनाव के मुद्दों को, क्योंकि जो हमारे माननीय राहुल गांधी जी की जो चुनाव यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो निकल रही थी, तो उसमें आज जो उसका समापन होने वाला है, इन यात्राओं के दौरान हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने बहुत सारे घोषणाएं की, चाहे वो युवाओं के हक में हो, चाहे महिलाओं के हक में हो, चाहे किसानों के हक में हो, चाहे आदिवासी के हक में हो। ऐसे बहुत सारे घोषणाएं की और कहा भी है कि जब हमारी सरकार आएगी, ये सारी चीजों को हम तत्काल रूप से लेके आएंगे, योजनाओं को लागू करेंगे। जैसे कि आप अग्निवीर की जो योजना बीजेपी ने लेके आया, साफ तौर पे हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने कहा
कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी हम इस योजना को तत्काल रूप से खत्म करेंगे और पहली वाली जो डिफेंस की जो नियम था उसी पे चीजें चलेंगी। और उससे भी जो रोजगार के इस समय जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है बेरोजगारी का, आज के समय में भाजपा सरकार में जो युवा लगातार बेरोजगारी से परेशान है और उससे भी जो उससे बेरोजगारी में जो मुद्दा जुड़ा हुआ है आपका ये पेपर लीक का मामला, जिससे लगातार इस समय कैसे बहुत सारे मुद्दे हैं। पुलिस पेपर लीक का जो मामला हुआ और भी पेपर लीक हुआ, आपका यूपी बोर्ड का पेपर लीक हुआ, तो उसमें भी हमारे माननीय राहुल गांधी जी कहते हैं ऐसे हम सख्त कानून लेके आएंगे जिसमें इन समस्याओं से युवाओं को छुटकारा मिलेगा। महिलाओं के लिए हमारे माननीय राहुल गांधी जी ने घोषणाएं की, जैसे आपका नारी शक्ति का, तो उसमें तमाम 5 संकल्प सभी लोगों के लिए है और किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी कि इंडिया गठबंधन की सरकार आती सबसे पहले एमएसपी की गारंटी हम किसानों को देंगे। इस तरीके के तमाम योजनाओं अनु पासवान जी आपने बहुत सारे मुद्दे गिना दिए, अभी तो बहुत वक्त है, मैं मुद्दों पर भी बात करूंगा, लेकिन अनु जी चेहरे कहाँ हैं आपके? यूपी में कहाँ हैं आपके उम्मीदवार? मैम तारीख का ऐलान हो गया? नहीं, यूपी का जो लिस्ट है जेपी जी वो बहुत जल्द आने वाला है। कल चुनाव आयोग ने अपनी तारीख, इलेक्शन की तारीख दी, आने वाले कुछ ही दिनों में बहुत जल्द सारे जगहों के, सिर्फ मैं यूपी की नहीं, जहां जहां और भी बचे हुए हैं सभी की लिस्ट बहुत जल्द आएगी। उसके लिए हम सभी अनु जी लड़ाके, देखिए लड़ाके आपके पास है नहीं, अभी तैयार नहीं है, लेकिन आप मुद्दे ठीक है, मुद्दे हैं, लेकिन आपके पास अभी लड़ाके तैयार नहीं है जो लड़ेंगे बीजेपी से। मैं लौटूंगा अनु जी लौटूंगा। हरिश्चंद्र श्रीवास्तव जी सुना आपने, कांग्रेस ने बहुत सारे मुद्दे गिना दिए, पेपर लीक का मामला, महिलाओं का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दों को लेकर आपको घेरने वाली है इस चुनाव में। कांग्रेस की अब तक जो घोषणाएं रही हैं वो पूरी तरह से खोखली घोषणाएं करते हैं। कांग्रेस पे अब जनता जनार्दन का विश्वास भरोसा पूरी तरह से उठ गया है और ये न्याय क्या देंगे, जब 50 साल राज किए तब तो न्याय दे नहीं पाए। गरीबी हटाओ का नारा दिया था वो, इनका शुरू से लेके कुर्सी तो हथियाते रहे गरीबी के हटाओ के नारे पे, लेकिन गरीबी नहीं हटा पाए। और जो बात ये कहते हैं रोजगार को लेकर के या अन्य विषय को लेकर के, इनके पास पूछिए कि कोई रोड मैप है अनु जी? आज खोखले कांग्रेस की खोखली बातों पे कोई भरोसा नहीं कर रहा है। मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी आत्मनिर्भर भारत, नहीं, रोजगार तो बड़ा मुद्दा है हरीश जी, आप भी तो जान रहे हैं ना, रोजगार एक बड़ा इशू है, यूपी में है, पेपर लीक मामला है जिस पर आप घिर भी रहे हैं। पेपर लीक मामला है तो जितने अपराधी हैं सबको एसटीएफ ने गिरफ्तार भी किया है। ये अपराध और भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की सरकार है। आप देखिए एक एक को, चाहे वो बिहार के में बैठा हो चाहे बंगाल में बैठा हो, सबको दबोच दिया उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। तो योगी सरकार अगर किसी ने युवाओं के भाग्य भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो उसको बख्शा नहीं है और बुलडोज करा दिया, उनके घर तहस नहस करा दिए। ऐसे लोगों को योगी सरकार में कोई स्पेस मिलने वाला नहीं है। जिन सरकारों के संरक्षण में सब चलता था वो सरकारें गई, जनता जनार्दन ने उनकी विदाई कर दी है और अब योगी सरकार है, मोदी सरकार है, इसमें जनता के साथ अन्याय कोई बर्दाश्त नहीं होने वाला है। जनता जनार्दन की खुशहाली के लिए चाहे वो रोजगार की बात हो, आज देखिए ना कि आप लेटेस्ट जो रिपोर्ट आई है, करोड़ों की संख्या में इस 10 वर्षों में युवाओं को रोजगार मिले। आज जिस संवेदनशीलता के साथ मोदी और योगी सरकार काम कर रही है उसको लेकर के जनता में भारी उत्साह है। चलिए हरिश्चंद्र जी, आप कह रहे हैं कि भारी उत्साह, आप इन बहुत सारी योजनाओं का भी आप भी जिक्र करें जिनके जरिए आपको लग रहा है कि 2024 को हम फतेह कर लेंगे। नेहा यादव जी भी हमारे साथ है समाजवादी पार्टी की तरफ। नेहा जी, आप किन मुद्दों के तहत चुनावी मैदान में बीजेपी को घेरेंगे, क्योंकि असली लड़ाई यही सपार कांग्रेस के लिए बीजेपी है? देखिए जेपी जी, 2024 का चुनाव महंगाई, बेरोजगारी और जो महिला असुरक्षित हैं, जिस तरह से महिला अपराध उत्तर प्रदेश में बढ़ा है और किसानों की आय दोगुनी करने का वादा लेकर के भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी, किसानों की आय दोगुनी नहीं कर पाए बल्कि किसानों की आत्महत्याएं 4 गुना बढ़ गई उत्तर प्रदेश में। कर्ज माफी की बात की थी उसे पूरा नहीं कर पाए, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं कर पाए। तमाम ऐसे बड़े बड़े लोक लुभावन नारों के साथ सरकार आई, 2014 में महंगाई दूर करने का वादा किया, कुछ नहीं कर पाए। और देश का सबसे बड़ा घोटाला
इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला देश का सबसे बड़ा घोटाला है जो इनकी सरकार में संरक्षित होकर के किया गया है। इधर से चंदा डालो और उधर से धंधा निकालो, इस नीति पे भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी इनकी शुरू से ही रणनीति रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक मुद्दा है। प्रदेश के डिप्टी सीएम एक छोटा सा सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड पे मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपको ही मौका दूंगा मैम, आपका समय नहीं खाऊंगा मैं। एक बड़ा सवाल, आप कह रहे इलेक्टोरल एक बॉन्ड है, मुद्दा है, और ये मुद्दा है, देखिए सत्ताधारी दल है और उसको ज्यादा चंदा मिलेगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 6,000 करोड़ इनको मिला। अब बताया जा रहा है कि 20,000 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए, तो मैम वो 6,000 इनको मिला तो बाकी कहां गया? बाकी भी तो विपक्षी दल ले गए ना। नहीं, मैं बताती हूँ ना जेपी जी, बाकी कहाँ गया? अभी तो बहुत सारा छुपा के रखा हुआ है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा डिटेल मांगी है। अभी एसबीआई ने जो आंकड़े और डेटा छुपा रखा है वो भी सामने आएगा कि किस तरह से 4,000 करोड़ और 9,000 से प्लस इलेक्टोरल बॉन्ड गायब कैसे हो गए, किसके लिए वो इलेक्टोरल बॉन्ड छुपाए जा रहे हैं, क्यों वो छुपाए जा रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी, ये भी सामने आएगी। लेकिन 6,000 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिए, लेने के बाद किन कंपनियों को लाभ दिया ये भी दिख रहा है। 5 बड़े इलेक्टोरल बॉन्ड ऐसे खरीदे गए हैं, उन कंपनियों ने, उन लोगों ने खरीदा है जिन पर पहले ईडी और आईटी की रेट पड़ी थी, और वो 5 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके वो सारा का सारा चंदा भारतीय जनता पार्टी के कोटे में गया। ऐसी सीबीआई, ईडी, आईटी का दुरुपयोग इससे साफ नजर आता है। एक और दूसरा, जो बड़ी बड़ी सीरम इंस्टीट्यूट जिसने 50 करोड़ रुपए इधर चंदा दिया और कोरोना के दौरान अकेले उस इंस्टीट्यूट को वैक्सीन बनाने की मोनोपोली बख्शी गई, ऐसा क्यों हुआ? कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है, मनसा साफ नहीं है। काले धन को सफेद करने के लिए वादा तो किया था कि विदेशों से काला धन लेकर के आएंगे, स्विस बैंक से काला धन लेकर के आए हैं, आज पसीने छूट रहे हैं देश की एसबीआई के आंकड़े देने में, कागज दिखाने में, सरकार के पसीने। हरीश जी से मैं जवाब ले लेता हूँ। हरीश जी देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला एक बड़ा मुद्दा है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है, बदल करके स्विस बैंक। ठीक है निया जी, मैं जवाब ले लूं, निया जी जवाब ले लेता हूं बीजेपी वालों से। देखिए, मोदी जी की सरकार पारदर्शी सरकार है, और विपक्ष चाहे कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी हमेशा मोदी योगी सरकार के खिलाफ भ्रामक एजेंडा लेकर के जनता जनार्दन के बीच जाते हैं, और जनता जनार्दन इनके एजेंडे की हवा निकाल देती, क्योंकि आज ट्रांसपेरेंसी है, टेक्नोलॉजी का युग है, कोई बात छुप नहीं सकती, और सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार कितनी प्रामाणिकता के साथ काम करती है। बहुत सारे मुद्दे विपक्ष ने पहले भी उठाए, बहुत सारे, आपने पैसा लिया, उसके पहले ईडी की रेट उसके यहाँ पड़ी थी, मित्तल ग्रुप से आपने इधर पैसा लिया, उधर पूरे गुजरात में आपने सारे ठेका टेंडर उसको दे दिया। अरे पूरे देश के ठेका और टेंडर गुजराती कंपनियों ने कब्जा कर रखा है। उत्तर प्रदेश के नौजवान पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, पेपर बनाने वाली कंपनी गुजराती, पेपर वैक्सीन लगवाई उसको लेकर गुमराह, पेपर लीक कराने वाली कंपनी भी गुजराती, पेपर लीक भी गुजरात में होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवान देते हैं। नौजवानों को एजेंडे से वो जनता में फ्यूज हो गए, जनता में जाके इनके भ्रामक एजेंडे पूरी तरह से फ्यूज हो गए। गुजरातियों को उत्तर प्रदेश की अनुज अभी न्याय की बात कर रही थी, न्याय यात्रा की बात कर रही थी, यही न्याय यात्रा लेकर अनुज जी को बुलाइएगा भाई। और 5 राज्यों के एजेंडे, 5 राज्यों के चुनाव हुए, कांग्रेस की बैलेंस शीट जनता जनार्दन ने निकाल के दे दी, समाजवादी पार्टी की भी बैलेंस शीट जनता जनार्दन ने निकाल के दी, मध्य प्रदेश में इन्होंने चुनाव लड़ाए थे। तो ये जो झूठ और भ्रम के एजेंडे विपक्ष के हैं, ये चाहे जितने मनगढ़ंत एजेंडे लेके आवे, लेकिन वो जनता जनार्दन इनके एजेंडों को हवा निकालने वाली है, क्योंकि वो जानती है कि विपक्ष को जनता जनार्दन की जो समृद्धि खुशहाली है वो पच नहीं पा रही है। इसलिए ये तरह तरह के भ्रामक एजेंडे, छद्म एजेंडे लेकर के आते हैं कि इसके सहारे इनकी नैया पार लग जाएगी। ठीक, लेकिन हमेशा सच के साथ जनता जनार्दन खड़ी होती है। ठीक है अनुज एक बड़ा सवाल, नौजवानों को समय बर्बाद हुआ है। अब जो छात्र नौजवान पुलिस भर्ती का एग्जाम नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी उम्र ओवर हो जाएगी, तो उनके लिए आपने कौन सा रोड मैप तैयार रखा है? आप हमसे रोड मैप मांग रहे हैं, आप किन चीजों का रोड मैप मांगेंगे? कांग्रेस सरकार जबकि
अनुजी देखिए पेपर लीक मामला एक गंभीर मामला है। अनुजी पेपर लीक मामला एक गंभीर मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी सरकारों में कुछ होता ही नहीं। राजस्थान में पेपर लीक एक बड़ा मामला था मैम, और देखिए सचिन पायलट ने आपके गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। जो अभ्यर्थी हुए थे उनकी पूरी लिस्ट निकाल के दे दी थी, जाइए पैसा उगाही करिए। कौन सा रोड मैप है रोजगार का? आप कौन से रोजगार की बात करें? आपने अग्निवीर जैसी ऐसी घटिया योजना लाके तमाम नौजवानों का आपने भविष्य बर्बाद कर दिया। अनुजी रोड मैप सुन लीजिए इनका। अनुजी रोड मैप बता रहे हैं, अनुजी रोड मैप बता रहे हैं हरी जी। आज जिस तरह से तेजी के साथ यूनिटें लग रही, डिफेंस प्रोडक्शन की यूनिटें लग रही है पूरे देश में। आज भारत की सप्लाई। अनुजी प्लीज उनका रोड मैप तो सुन लीजिए फिर बता देना। अरे उनके रोड मैप की पोल खोल देना, पहले सुन तो लीजिए क्या देना क्या चाह रहे हैं और क्या बताना चाह रहे हैं। हरी जी को सुन लेते फिर आप अटैक कर लेना। मैंने कहा कि कोविड के बाद जिस तेजी के साथ औद्योगिक विकास भारत में साकार हो रहा है, वर्ल्ड की सप्लाई चेन बनने जा रहा है भारत। आप उत्तर प्रदेश की औद्योगिक विकास को देख लीजिए, चाहे डिफेंस की जो प्रोडक्शन की जो यूनिटें लग रही हैं, औद्योगिक विकास के क्षेत्र में सेमीकंडक्टर की यूनिटें लग रही, बहुत सारी जो चाहे वो टेक्नोलॉजी का मामला हो, चाहे फार्मा का मामला हो, विभिन्न क्षेत्रों में जो औद्योगिक विकास तेजी के साथ द्रुतगति के साथ हो रहा है, ये अपने आप में जनता जनार्दन को बताता है। जिस तरह से तेजी के साथ टूरिज्म इंडस्ट्री पूरे देश में बहुत तेजी के साथ विकास की, वो ये बता रहा है कि किस तरह से भारत में रोजगार के प्रचुर मात्रा में अवसर मोदी सरकार ने क्रिएट किए, और उसको जनता जनार्दन की समृद्धि और खुशहाली उसका एक बड़ा कारण बन रही है। लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, बड़ी मात्रा में लोगों को रोजगार। लखनऊ प्रयागराज में लाखों की संख्या में जो युवा आंदोलन हुए थे, वो कौन किस राज्य के थे, वो कौन से देश के थे? वो भी आपके ही देश के उत्तर प्रदेश के युवा थे। अगर इतनी प्रचुर मात्रा में आपने रोजगार देखा तो वो क्यों पुलिस की लाठी खा रहे थे आंदोलन में? क्यों पुलिस उनको पीट रही थी, पकड़ उनके जेल में ठूस रही थी? अगर उनको रोजगार मिल ही गया था, क्या उनको मजा आ रहा था पुलिस की लाठी खाने में? और इतनी प्रचुर मात्रा में आपने महिलाओं को सुरक्षित कर दिया। तो एनसीआरबी का जो आंकड़ा निकल के आया है कि उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए असुरक्षित प्रदेश है, ये आंकड़ा कहाँ से निकल के आया? इतनी प्रचुर मात्रा में आपने सारी महिलाओं को सुरक्षा दे दिया। नेहा जी फर्जी आंकड़े पर पेश कीजिए। एनसीआरबी के जो एनसीआरबी के आंकड़े जो रिसेंट है उसको देखिए। एनसीआरबी के आंकड़े तो गलत ढंग से प्रस्तुत कीजिए। ठीक है, उत्तर प्रदेश ठीक है हरी जी रुकिएगा। अनुजी मेरे एक महत्वपूर्ण सवाल अनुजी, ये लोग कहते हैं कि देखिए हमने देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर किया, हमने देश को 5वें पायदान पर ला दिया और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे, और रोड मैप तैयार कर रहे हैं। जेपी जी मैं आपको एक बात बता दूं कि आज की तारीख में भारत के ऊपर सबसे ज्यादा कर्ज है। 2.5 लाख करोड़ का कर्ज है। अनुजी इनका हौसला इतना है, अनुजी इनका हौसला इतना, आज कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट की बैठक में अगले 100 दिन का रोड मैप तैयार कर रहे हैं ये लोग, जीत को लेकर इतने आश्वस्त है। शासन में कम से कम 1.5 लाख 180 लाख करोड़ का कर्ज चल गया भारत के ऊपर। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही कर्ज मात्र 44 लाख करोड़ था। तो आप मुझे बताइए इतने भारी तादाद में भाजपा की सरकार। चलिए मैं आ रहा हूं, लौटूंगा। नेहा जी बैठिए। नेहा जी एक बड़ा सवाल है, देखिए यहाँ सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। अब देखिए कांग्रेस की स्थिति आपको पता ही है, असली लड़ाई तो आपकी है बीजेपी के साथ, सपा की और बीजेपी की। क्यों सपा पे भरोसा करेगा यूपी का वोटर, क्यों करे? देखिए मैं इस पर आपको रोकूंगी कि कांग्रेस को लेकर के आपने टिप्पणी की। देखिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही अपने अपने दल हैं और दोनों ही की स्थितियां की बात कर रहा हूं, स्थिति जो ग्राउंड पे है मैं उसकी बात कर रहा हूं ना। मैम पार्टी का अलायंस हो चुका है, अलायंस है, मैं वही तो कह रहा हूं। स्थिति कहां कांग्रेस की? जहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट है वहां समाजवादी पार्टी का पूरा संगठन तन मन धन से सहयोग करेगा और चुनाव लड़ाएगा। हमारे बूथ का हर एक कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ेगा। जहां कांग्रेस के कैंडिडेट होंगे वहां सपा के लोग अरे नेहा जी अभी तो कैंडिडेट आए नहीं है ना,
कहाँ समर्थन करेंगे आप? अभी तो इनके कैंडिडेट आए नहीं है। पार्टी ने भी बहुत सारे कैंडिडेट अपने चुनावी मैदान में नहीं उतारे हैं और समाजवादी पार्टी पहले। अब ये कह रहे हैं कि अमेठी और रायबरेली का भी इनका भरोसा नहीं है कि कोई गांधी परिवार से लड़ेगा। जेपी जी, ये मुद्दा नहीं है। कैंडिडेट आ जाएंगे, शीर्ष नेतृत्व तय कर लेगा कहां से कौन लड़ेगा। मुद्दा जनता का होता है। कैंडिडेट समय आने दीजिए, समय आएगा तो निर्धारित हो जाएगा कौन कहां से लड़ेगा। अलायंस हो चुका है, सीटें निर्धारित है, बस कैंडिडेट होने की देरी है। जो 10-20 हमारी सीटें बची है उन पे भी जल्द घोषणा हो जाएगी। उसके बाद आप सोचिए कि आप क्या करेंगे और मुद्दे क्या मिलेंगे। मुद्दा अभी जनता का है। जेपी जी, आप पूरा मौका देते हैं, मैं उम्मीद करती हूँ। अभी मेरे इस पार्टी तो बताइए ना निया जी, मैं तो कह रहा हूँ सपा पे क्यों भरोसा करे वोटर, यूपी का क्यों करे? सपा पर इसलिए वोटर भरोसा करे कि सपा की सरकार में जब यूपी पुलिस की भर्ती हुई थी तब पूरी शुचिता, ईमानदारी और पारदर्शिता। ये कहते थे चाचा भतीजे थैला लेकर निकलते थे, ये आरोप लगाते कि चाचा भतीजे थैला लेकर निकलते थे। 8 लाख 9 लाख रुपए जो मोदी जी का झोला है ना, जो कहते थे झोला लेकर के उठा के चला जाऊंगा, वो झोला ले लेकर के ये लोग 8 लाख 9 लाख रुपए यूपी पुलिस के बच्चों से मांगते घूम रहे थे। और इनकी सरकार के मंत्रियों के नाम आज सीबीआई की जांच हो जाए, खुल के आ जाएगा इनके कितने मंत्री दलाली कर रहे थे। बस फर्क इतना है कि इन्होंने पहले तो ये कहा, पूरी सरकार लगकर ये बोली कि यूपी पुलिस का पर्चा लीक नहीं हुआ है। जब जैसे ही छात्रों ने आंदोलन किया, विपक्ष ने आवाज उठाई और आप जैसे मीडिया के पत्रकार साथियों ने आवाज उठाई, तब सरकार ने माना पेपर लीक हुआ है। पहले ये सरकार थूक के चाटती है। पहले तो इन्हें थूका कि हमारे यहाँ पेपर कोई लीक नहीं हुआ, बाद में इन्हीं ने चाटा। यही इनकी हालत है। गुजरात की एजेंसी ने पेपर कराया, गुजरातियों ने पेपर लीक कराया और पैसा किसने दिया? उत्तर प्रदेश के नौजवानों से 400-400 रुपए फार्म की फीस ली। टैक्स का पैसा उत्तर प्रदेश के लोग देंगे और फायदा। निया जी, ये तो कह रहे हैं कि हम पारदर्शी तरीके से नौकरी दे रहे हैं, पारदर्शी तरीके से नौकरी दे रहे हैं, चाचा भतीजे की तरह झोला लेके नहीं जाते हम। बात कर रहे हैं वैसी सारी कंपनियां आज देख लीजिए उत्तर प्रदेश ठीक है हरी जी, कोई ठेका टेंडर नहीं है। हरी जी, आप पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। ठीक है निया जी, अब सुन लेना आपके आरोप। निया जी, अब उनका आपके आरोपों का जवाब तो ले ले। गुजरातियों को ठेका नहीं दे रखा हो। नहीं, मैंने कहा जंगल राज उत्तर प्रदेश में आने वाले नहीं है, न सैफई कुंदे का राज वापस आने वाला है, न टूट की सरकार आएगी, न जंगल राज वापस आएगा और न सैफई कुंदे की सरकार आएगी। नेहा जी, जनता जनार्दन की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता जनार्दन की सरकार है और जनता जनार्दन के लिए काम करती है। अब ये परिवारों की पार्टियां नहीं आएंगी। कैसे हीरा बहन के अंतिम दर्शन तक नहीं आपने करने दिया? अरे मोदी जी ने तो अपनी। चल मैं निया जी, आप व्यक्तिगत टिप्पणी मत करिए। देखिए किसी की पत्नी क्या, ये सब छोड़िए। मैं एक ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ये मुद्दा नहीं होने वाला। ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद बात कर रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि देखिए हम पर भरोसा करें, लेकिन किसके चेहरे पर भरोसा करें? वो कौन है चेहरा जिस पर भरोसा किया जाए? ब्रेक के बाद चेहरा